Hello everyone. Today we're going to talk about attitude and social cognition. The first thing we need to understand when we talk about attitudes and social cognition is social psychology. Social psychology is that branch of psychology which investigates how the behavior of individuals is affected by others and the social environment. यानी कि हमारा जो बिहेवियर है वो किस तरह से दूसरे लोगों से और हमारे सोशल एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है. हमारा सोशल एनवायरनमेंट यानी कि हमारी सोच, हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं. सोशल साइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो अलग अलग प्रकार के सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं. किसी भी बिहेवियर को का कारण जानने की कोशिश करना और उसको एक कारण असाइन करने के प्रोसेस को हम एट्रीब्यूशन कहते हैं. हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी एट्रीब्यूशन करते हैं. कभी कभी आप किसी काम को करने के लिए लेट हो जाते हैं तो लोग कहते हैं कि कितने लेजी हैं आप. तो ये एक तरह का डिस्पोजिशनल एट्रीब्यूट है. और वही सेम चीज में अगर कोई दूसरा इंसान ये सोचता है कि हो सकता है कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो या कोई और इशू हो जिसकी वजह से आप ये काम टाइम पे नहीं कर पाए, तो ये एक सिचुएशनल एट्रीब्यूशन कहलाता है. तो इस तरह के कई बिहेवियर्स को सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, जिसमें से एटीट्यूड और सोशल कॉग्निशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे. एटीट्यूड एक तरह का स्टेट ऑफ माइंड है, एक ओपिनियन है, हमारा सोच है किसी एक चीज के बारे में. या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा. इसमें थॉट, इमोशन और बिहेवियर कॉन्सेप्ट तीनों चीजें आती हैं. थॉट यानी कि हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट, इमोशनल यानी कि हम क्या फील करते हैं या अफेक्ट जिसे कहा जाता है, और तीसरा बिहेवियर मतलब हम उससे रिलेटेड क्या एक्शन लेते हैं, ये एस्पेक्ट. तो ये तीन तरह की चीजें एटीट्यूड को जब आप डिफाइन करेंगे या उसके कंपोनेंट्स को समझेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये तीन चीजें बहुत जरूरी है. ये एक तरह का एग्जाम्पल है कि इस लड़की का इस पिक्चर में जो दिखाई गई है उसका ये ओपिनियन है, ये एटीट्यूड है कि आई रिफ्यूज टू बी फ्रेंड्स विद सदर्नर्स. डोंट यू थिंक दे आर हॉरिबल. तो ये दर्शा रहा है हमें कि उसका एक एटीट्यूड है जो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल के तरह क्लासिफाइड है. तो यहाँ पे ये जो व्यू है वो नेगेटिव है. अब हमें समझना होगा कि और क्या कंपोनेंट्स होते हैं. एटीट्यूड जो है बिलीफ और हमारे वैल्यू सिस्टम से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं. बिलीफ यानी कि जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है आपके एटीट्यूड का, उसे हम बिलीफ कहेंगे कि किस तरह के विचार हमारे मन में है. एटीट्यूड यानी कि एक मॉरल वैल्यू की तरह कि ये ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सही है या गलत है. वैल्यू इस तरह से हम अपनी चीज़ों में असाइन करते हैं. अब ये सारी चीज़ें बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस से, हमारी लर्निंग से, हमारी कंडीशनिंग से अफेक्ट होते हैं. कंडीशनिंग यानी कि जो हमें हमारे पेरेंट्स ने सिखाया है, हमारी सिचुएशंस ने सिखाया है, हमारी लाइफ में हमने सीखा है. तो देखिए आप इस पिक्चर में देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो एटीट्यूड है वो डिटरमाइन हो रहा है बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से. हैप्पीनेस से, वेल्थ से, कल्चर से, फेथ, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, हमारे टीचर्स से, हमारे फैमिली मेम्बर्स से, हमारी करियर से, सक्सेस से, दोस्तों से. तो बहुत तरह की चीज़ें जो हैं उसको इम्पैक्ट करती हैं और फिर हमारा जो एटीट्यूड है वो रिफ्लेक्ट करता है कि हम किस तरह बिहेव करेंगे. एटीट्यूड पे कई तरह की चीज़ें होती हैं, यानी कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, उसको बोलेंगे वैलेंस ऑफ एटीट्यूड. फिर एक्सट्रीमनेस, ये हमें बताता है कि कितना पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है. सिंप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इट रेफर्स टू हाउ मेनी एटीट्यूड्स आर विद इन द बॉर्डर ऑफ एटीट्यूड और एटीट्यूड सिस्टम. मतलब वो कितना सिंपल है, कितना कॉम्प्लेक्स है और कितना मिक्स्ड है, इन सारी चीज़ों में वो बताता है. सेंट्रलिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर जो हमारा एटीट्यूड है वो किस तरह से हमें डिफाइन करता है.
जो भी हमारा एक कोर एटीट्यूड होगा ह्यूमैनिटी की तरफ या फिर किसी भी चीज़ की तरफ, वो हमें किस तरह से डिफाइन करता है इन द सेंस ऑफ सेल्फ। तो ये 4 तरह के फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने: बैलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी एंड सेंट्रलिटी। अब हम समझते हैं कि एटीट्यूड फॉर्म या चेंज कैसे होता है। हमारा जो एटीट्यूड है वो अलग तरह की चीज़ों पे, अलग तरह के लोगों से इंटरैक्ट करने पे बनता है। एटीट्यूड कभी कभी हमारी अपने एक्सपीरियंसेस से भी बनता है कि हमारे साथ क्या हुआ, उस हिसाब से हमारा एटीट्यूड बदल जाता है। बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से अलग अलग तरह के एटीट्यूड्स हमारे फॉर्म हो जाते हैं। जैसे हमारे साथ रात को जाते हुए अगर कुछ गलत हो जाए तो हमें डर लगेगा या हमारा एक एटीट्यूड बन जाएगा कि रात में अकेले नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स होंगे जो हमें इन्फ्लुएंस करेंगे, हमारी लर्निंग होंगी जो हमें इन्फ्लुएंस करेगी कि हमारे किस तरह के एटीट्यूड्स फॉर्म हो रहे हैं। हमारे एटीट्यूड्स हमारे एक्सपीरियंसेस के साथ साथ हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, मीडिया, प्रेजुडिस और भी कई तरह की चीज़ों से इम्पैक्ट होते हैं। जैसा कि हम लोगों से एसोसिएट होते हैं और कुछ सीखते हैं, उसे कहा जाता है कि लर्निंग एटीट्यूड्स बाय एसोसिएशन विद अदर्स। जैसे कि हम अपने दोस्तों से बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं या अपने कज़न्स से या अपने बाहर जानने पहचानने वाले लोगों से सीखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा जो एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है वो किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है। कि अगर आप, जैसे हमारा एक एटीट्यूड है कि हम रिलीजन में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। अब हमारे पेरेंट्स हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी करते हैं कि हमको रिवॉर्ड किया जाता है जब भी हम गॉड को प्रे करते हैं या अगर हम रेगुलरली प्रेयर्स करते हैं। तो वो जो एक एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है वो लर्निंग से हो रहा है। लर्निंग में सिर्फ रिवॉर्ड और पनिशमेंट नहीं है, इसके अलावा भी चीज़ें हैं जैसे कि हम दूसरों को देख के सीखते हैं। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने ग्रुप में या कल्चर में सीखते हैं। बहुत बार हम मीडिया या इंफॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है और तरह तरह की एरियाज में अवेलेबल है, उससे भी इन्फ्लुएंस होकर सीखते हैं। तो मल्टीपल रीजंस हैं कि हमारा एटीट्यूड फॉर्म हो रहा है। फैमिली एंड बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। फैमिली एंड स्कूल, रेफरेंस ग्रुप्स, पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस।